बहुत हो गया शिव। अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। कायर की तरह क्यों छुपे हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये कोई कॉपी पेस्ट की हुई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो अंधा मोड़ है जहाँ एक तरफ थी मौत और दूसरी तरफ था सिर्फ एक नाम, महादेव। मैं उस वक्त 23 साल का था। पैसा नहीं, इज्जत नहीं, घर में लड़ाई, दोस्त चले गए। जो इंसान सबसे ज्यादा चाहता था जिंदगी में, उसने भी पीठ फेरी। मैं रात के 3 बजे अकेला बैठा था। आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी तब आते हैं जब कुछ बचने की उम्मीद हो। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं उठकर निकला। बाहर अंधा अंधेरा था, पैरों में चप्पल भी नहीं। सीधा चलता रहा, सीधा, और अचानक एक मंदिर के सामने रुक गया। वो एक पुराना शिव मंदिर था। रात के 3 बजे, बंद था। सांकल लगी थी। मैंने सांकल तोड़ दी, अंदर गया। दिया जल रहा था। अकेला, कांपता हुआ, जैसे मेरी तरह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। और जो मैंने कहा, दोस्तों, भगवान से कोई नहीं कहता ऐसा। मैंने कहा, चू, अगर तू है तो आज रात मुझे खत्म कर दे, क्योंकि मैं कल की सुबह नहीं देखना चाहता। और अगर तू नहीं है तो मैं खुद कर लूंगा। खामोशी, सिर्फ दिए की लौ कांप रही थी। मैं वहां बैठ गया, रोते हुए नहीं, सूखी आंखों से। और फिर बिजली गई। पूरा मंदिर अंधेरा हो गया, और उस अंधेरे में दिए की लौ बुझी नहीं। हवा नहीं थी, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, और वो दिया सीधा जल रहा था। मैं हिला नहीं, मुझे डर नहीं लगा। बस एक चीज हुई, आंसू आ गए। इतने सालों बाद पहली बार। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि महादेव ने मुझसे बात की। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई आवाज आई, क्योंकि जो हुआ वो इससे बड़ा था। उस रात मंदिर में बैठकर, जय, मुझे पहली बार खुद की आवाज सुनाई दी अंदर से, और उसने कहा, तू मरना इसलिए चाहता है क्योंकि तूने सब लोगों को पकड़ रखा था और सबने छोड़ दिया, लेकिन एक तुझे पकड़े हुए था जब तू खुद को छोड़ रहा था। वो महादेव था। देखो दोस्तों, शिव का मतलब सिर्फ त्रिशूल और डमरू नहीं है। शिव का मतलब है जो तब भी है। शिव जब सब चले जाते हैं। ये दुनिया कहती है भगवान को याद करो जब मुश्किल हो, लेकिन शिव मुश्किल से पहले ही आ जाते हैं। हम उन्हें देखते नहीं। मैं बता दूं, शिव ने मुझे कुछ नहीं दिया उस रात। न पैसा, न घर, न वो इंसान वापस आया। उन्होंने बस एक चीज की, मुझे सुबह तक रोका, और सुबह मैं जिंदा था। और जिंदा रहना दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। दोस्तों, आज मैं आपको महादेव के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो कोई पंडित नहीं बताता, जो किसी प्रवचन में नहीं आता। शिव अकेले भगवान हैं जो खुद टूट चुके हैं। सती को खोया, अपने आंसुओं से गंगा को रोका, जहर पिया दुनिया के लिए, और फिर भी मसान में बैठे रहते हैं अकेले। इसलिए जब तुम टूटते हो, जब रात को नींद नहीं आती, जब लगता है सब बेवफा है, शिव समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही जिया है। उनका नाम है भोलेनाथ। इसलिए नहीं कि वो सिंपल है, इसलिए कि वो जज नहीं करते। तुम मंदिर में जाओ या ना जाओ, तुम पापी हो या नहीं, तुम टूट चुके हो या नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा दर्द देखते हैं और उसी दर्द को अपने त्रिशूल से काट देते हैं। मैं उस रात के बाद उठकर घर आया। कुछ नहीं बदला एक दिन में। घर वैसी थी, तन्हाई वैसी थी, लेकिन मैं बदल गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था जो इंसान भगवान से लड़ सकता है वो दुनिया से भी लड़ सकता है। शिव ने मुझे यही सिखाया। रोने में शर्म नहीं है, टूटने में हार नहीं है, अकेले होने में कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी है बिना लड़े हार मान लेना। और महादेव कभी नहीं हारते। इसलिए जिनके पास कोई नहीं होता और महादेव के पास जाते हैं, मसान में रहने वाले को सिर्फ मसान वाले ही समझते हैं। अगर आज आप भी उस जगह हैं जहां मैं उस रात था, तो बस एक काम करो, आंखें बंद करो, अंदर से एक बार बोलो, छह महादेव, मैं हूं और तू भी है। बस इतना काफी है। कुछ मत मांगो, कोई विश लिस्ट मत बनाओ, बस उनके सामने सच्चे रहो, क्योंकि शिव को तेरी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें तेरी सच्चाई चाहिए। और जो सच्चाई से उनके पास आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते,
हर हर महादेव।